फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा और आज प्यार और रिश्तों की कहानी में लेकर आई हूँ कहानी जिसमें रजत अपने दोस्त की बहन से बचपन से प्यार करता है। उन दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता भी कायम हो जाता है, लेकिन राधिका के भाई सुमित के कहने पर राधिका को धोखा देकर दूसरी लड़के से शादी कर लेते हैं। आखिर क्या थी रजत की मजबूरी? आइए पूरी कहानी सुनते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर घंटे को दबा दीजिएगा। रजत और सुमित दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। वहीं रजत बहुत अमीर था तो सुमित के पिताजी रजत के पापा, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, उनके ड्राइवर थे। लेकिन सुमित कभी भी रजत को अपने ड्राइवर का बेटा नहीं माना, बल्कि उसे अपने दोस्त और अपना भाई मानता था। बचपन से ही उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा सुमित अपने पापा से कहकर उठाता था। दोनों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनमें से एक उनके ड्राइवर का बेटा होगा। सुमित की एक बहन भी थी जिसका नाम राधिका। राधिका रजत को पसंद करती थी। बाद में रजत भी राधिका से प्यार करने लगा, लेकिन वह डरता था कि कहीं सुमित को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसे ये पता था कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ और कभी भी यह लोग अपनी बहन की शादी मुझसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। रजत और राधिका अक्सर छुप छुप कर मिला करते, लेकिन अभी तक किसी भी घर वालों को इनके दोनों के प्यार के बारे में कानों कान की खबर भी नहीं हुई थी। एक दिन रजत क्रिकेट खेलने जाने के लिए सुमित के घर आया। उस दिन घर में राधिका के अलावा कोई नहीं था। जब रजत को पता चला घर में कोई नहीं है तो वापस जाने लगा। राधिका ने उसे पकड़कर खींच लिया। वह बोली, तुम कैसे प्रेमी हो? दूसरा कोई होता तो इस मौके का फायदा उठाता, और तुम हो कि उल्टे पांव वापस लौट रहे हो। रजत बोला, नहीं राधिका, यह सही नहीं है। अगर कोई अचानक से आ गया तो क्या सोचेगा? सबको हमारे रिश्ते के बारे में शक हो जाएगा। राधिका बोली, अभी 1 घंटे तक कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि सुमित भैया पापा को लेकर एक क्लाइंट के घर गए हैं जो दोपहर तक ही वापस लौटेंगे। मम्मी भी अपनी सहेली के यहाँ सत्संग में गई हुई है, वह भी घंटे बाद ही वापस लौटेंगी। इतना कह के राधिका ने रजत को अपने बाहों में भर लिया। रजत बोला, छोड़ो राधिका, यह सब शादी के पहले ठीक नहीं है। राधिका का मन अब उसके काबू में नहीं था। उसके ना चाहते हुए भी उसके होठ रजत के होठ से जा मिले। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे से काफी देर किस किया। रजत राधिका को वहीं पड़े सोफे पे लिटा दिया। राधिका भी कुछ नहीं कहा, ना चाहते हुए भी आज तो जिसमें एक जान हो गई थी। राधिका और रजत एक दूसरे में ऐसे खो गए थे जैसे लग रहा था कि बरसों के दो प्यास से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तभी मेन गेट बजने की आवाज आई। जल्दी से दोनों ने अपने कपड़े ठीक किए। राधिका ने देखा कि बाहर मम्मी दरवाजा खटखटा रही है। रजत ने राधिका की मम्मी के पैर छू के प्रणाम किया। उसने रजत की मम्मी से कहा, सुमित के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आया था, सुमित तो है नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सुमित की माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, चाय पीकर जाओ। नहीं चाची जी, कोई बात नहीं, रजत कह के जल्दी से वहां से निकल गया। घर से बाहर निकल कर रजत ने सोचा, आज तो पकड़े ही जाने वाला था। अगर यह बात सुमित को पता चल जाता तो सुमित तो मेरी जान ही ले लेता। रजत काफी डर गया था कि अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर राधिका पेट से हो गई तो फिर तो सबको पता चल जाएगा। यही सोचकर वह अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सुमित और रजत कॉलेज में मिले। कॉलेज में ही सुमित एक शिप्रा नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन शिप्रा सुमित को भाव नहीं देती थी। शिप्रा एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी। वही सुमित का पढ़ाई से दूर दूर का नाता नहीं था। सिर्फ क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता था। बाकी दिन कॉलेज में सिगरेट पीना, लड़कियों को छेड़ना, यही सब उसकी आदत थी। कई बार रजत सुमित को समझाता था, लेकिन सुमित को रजत की बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुमित ने रजत से कहा कि जाकर शिप्रा से बोलो कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह प्यार से मान जाए, नहीं तो अगर अपने पर आ जाऊं तो मुझे अच्छी तरह से बनाना आता है। रजत बोला, सुमित, प्यार कोई जबरदस्ती नहीं होता है। अगर तुम प्यार करते हो शिप्रा से तो तुम खुद जाकर बोलो। मेरे कहने से तुम्हें प्यार नहीं करने लगेगी। रजत ने सुमित से कहा कि तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है कि तुम शिप्रा से जाकर अपने दिल की बात कह सको। फिर क्या था, सुमित उसी समय शिप्रा को रास्ते में रोककर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिप्रा ने कहा, देखो सुमित, मैं यहाँ प्यार करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। सुमित ने शिप्रा का हाथ पकड़ लिया।
इतने में शिप्रा ने जोर से एक तमाचा सुमित के गाल पे जड़ दिया। उस वक्त तो सुमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि वह इसका बदला जरूर लेगा। सुमित को पता था कि शिप्रा जिस रास्ते से कॉलेज जाती है, उस रास्ते में थोड़ी दूर सुनसान रास्ता है। अगले दिन सुबह सुबह ही उस रास्ते पर शिप्रा का इंतजार करने लगा। उसने रजत से भी कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि रजत उसको इस गलत काम में कभी मदद नहीं करेगा। सुमित ने 2 किराए के लोगों को हायर कर शिप्रा का इंतजार करने लगा। शिप्रा जैसे उस रास्ते से गुजरी, जबरदस्ती उसे पकड़कर कार के अंदर दबोच लिया और थोड़ी दूर आगे जाके झाड़ी में लेकर चला गया। उसने शिप्रा से कहा, आज तुझे मैं बताऊंगा मुझसे प्यार नहीं करने का अंजाम क्या होता है। सुमित ने शिप्रा को जबरदस्ती पकड़कर झाड़ी के ओट में जमीन पे लेटा दिया, जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़ दिए। अब उसके तन पर सिर्फ चोली रह गई थी, उसको भी उसने फाड़ डाला। बेचारी शिप्रा अपने बचाव में हाथों की कैंची बनाकर अपने उभारों को ढकने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। कॉलेज का समय हो ही रहा था कि वहीं से रजत भी कॉलेज के लिए गुजर रहा था। उसने लड़की की आवाज सुन फौरन झाड़ी की तरफ दौड़ा। देखा कि शिप्रा को रजत जमीन पर लेटाया हुआ है। रजत भूल गया कि सुमित उसका दोस्त है। उसने फौरन ही सुमित को उसके शरीर से हटाया और जोर से 2 थप्पड़ मारा। अपना शर्ट खोलकर शिप्रा को पहनने के लिए दे दिया। उस समय सुमित कुछ नहीं बोला और वह चुपचाप वहां से चला गया। शिप्रा रजत से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रजत ने कहा, अभी थाने चलो, सुमित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। शिप्रा ने कहा, नहीं रजत, इससे मेरी और बदनामी होगी। मेरे पापा तो आत्महत्या कर लेंगे। उस दिन के बाद से शिप्रा और रजत में दोस्ती हो गई और उधर रजत और सुमित की दोस्ती टूट चुकी थी। इधर सुमित की बहन राधिका की शादी के लिए लड़का देखा जाने लगा। राधिका ने अपने घर वालों से कह दिया वह रजत से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। लेकिन राधिका के घर वाले तैयार नहीं थे। वह भला क्यों तैयार होंगे एक ड्राइवर के बेटे से अपनी बेटी की शादी करने के लिए। सुमित तो वैसे ही रजत पर गुस्सा था। उसने अपनी बहन से कहा, रजत तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वह तो हमारे कॉलेज की एक लड़की शिप्रा से प्यार करता है। तुम्हें नहीं विश्वास है तो कल मेरे साथ चलो और मैं अपने दोस्तों से भी बात कर दूंगा, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। कॉलेज में शिप्रा और रजत अक्सर बात करते हुए दिखाई दे जाते थे। सुमित ने उन दोनों की फोटो खींचकर अपनी बहन राधिका को दिखा दिया। इधर रजत को भी खबर भिजवा दिया कि वह उसकी बहन का ख्याल छोड़ दे। अगर वह उसकी बहन से शादी करने के बारे में सोचेगा भी तो शिप्रा का इज्जत पूरे कॉलेज में उछाल देगा। तुम मेरी बहन से कहो कि तुम राधिका से प्यार नहीं करते हो। रजत को कभी यह मंजूर नहीं था कि अपने प्यार को पाने के लिए वह किसी लड़की की जिंदगी और इज्जत बर्बाद कर दे। फिर क्या था, उसने राधिका को शादी करने के लिए मना कर दिया। रजत राधिका की नजर में धोखेबाज बन गया, लेकिन उसने शिप्रा की इज्जत बचा ली। कुछ दिनों के बाद राधिका की शादी हो गई। इधर रजत और शिप्रा में धीरे धीरे प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। फ्रेंड्स, ये प्यार और रिश्तों की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय।